किसी मुल्क के अंदर जाकर तबाही करेंगे तो निजाम कुदरत यह है कि वापसी आपकी तरफ भी आएगा। सऊदी अरब अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करें। मैं ये ईरान ने मुख्तलिफ मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को ताराज किया और आज उसके घर के अंदर भी बंदा चोरी करके आपके घर में दाखिल हो जाता है तो मैं आपके घर पे अटैक करूंगा ना। अच्छा, आपने चोर को पकड़े ना, यहाँ पर अपने गुंडे भेजे हैं जो पाकिस्तान के मसाजिद के अंदर बम धमाके करते रहे हैं, जो पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर बम धमाके करते हैं, जो अमेरिका के तियारे उड़ते हैं वो ईरान में जाके बमबारी कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कहाँ से उड़ते हैं? कोई आपके पास? आज अफगानिस्तान के अंदर जंग लगी हुई है तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा। तो आप मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? कतर के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? कुवैत के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? दुबई के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? बल्कि उनको साथ में लाना था कि आओ मेरे ऊपर जो है वो अमेरिका ने इस वक्त जंग मुसल्लत की है, इसराइल ने जंग मुसल्लत की है, मेरे साथ खड़े हो। चोर को आप पनाह दे रहे हैं। आप चोर को कौन पनाह दे रहा है? मुसलमानों के कातिल को पनाह दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान दूसरे के घर में आग लगाएंगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके घर में आग आएगी। आज अफगानिस्तान के अंदर जंग लगी हुई है तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर किरदार अदा किया है। यहाँ पर अपने प्रॉक्सीज भेजे हैं, यहाँ पर अपने गुंडे भेजे हैं जो पाकिस्तान के मसाजिद के अंदर बम धमाके करते रहे हैं, जो पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर बम धमाके करते हैं, जो पाकिस्तान के बाजारों के अंदर बम धमाके करते रहे हैं। क्या हमारी मस्जिदें नहीं शहीद की गई और अफगानी नहीं होते थे? होते रहे। लग रहा है कि आप किसी मुल्क के अंदर जाकर तबाही करेंगे तो निजाम कुदरत यह है कि वापसी आपकी तरफ भी आएगा। ईरान ने मुख्तलिफ मुल्कों को, इस्लामी मुल्कों को ताराज किया और आज उसके घर के अंदर भी जो है वो आग लगी हुई है। और इसके बाद भी जब इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया है तो आप मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? कतर के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? कुवैत के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? दुबई के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? सऊदी अरब के ऊपर मिसाइल कहाँ मार रहे हैं? ओमान के ऊपर। क्योंकि अमेरिका के अड्डे हैं, वहां पे मार रहे हैं। अच्छा, इसराइल खुद उसका बच्चा जो आ गया है उसके ऊपर सारा फोकस करे, पूरी उम्मत आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ईरान अपनी हिकमत अमली बदले, जो अमेरिका को अड्डे हैं वो ठीक है, आप अमली बदले करें। ईरान हिकमत अमली बदले। उम्मत मुस्लिमा ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, लेकिन जब आप उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देंगे। अब मुझे बताएं, अरामको जो कंपनी है, दुनिया की बड़ी तेल वाली कंपनी, वो सऊदी अरब की है या अमेरिका की है? सऊदी अरब की है, जिसको आज जो है वो मिसाइल मारा ईरान ने और तबाह कर दिया। सऊदी अरब अमेरिका को अड्डे दे रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई करें। मैं ये कह रहा हूं कि वहां से फौजी निकाल दिए। जो मोहम्मद बिन सलमान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसने कहा कि हम ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार या उसको किसी भी तरह की फौजी सपोर्ट जो है वो अमेरिका को या उसके साथियों को देने के लिए तैयार नहीं है। ये मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के तियारे उड़ते हैं वो ईरान में जाके बमबारी कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कहां से उड़ते हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? सर प्रूफ आपके पास प्रूफ है? आप गलत बात कर रहे हैं। बगैर प्रूफ के अमेरिका इस प्रोग्राम में प्रूफ लगा दीजिएगा। अमेरिका के देखिए, अमेरिका से डायरेक्ट नहीं आ सकते जहाज, उनको आपके किसी वो पानियों में खड़े हैं, खुले पानियों में इस वक्त उसके बेड़े खड़े हैं। आप उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं करते? आप मुसलमानों को ही क्यों अटैक करते हैं? जबकि आपके ऊपर पहले से एलिगेशन है, जबकि आपके ऊपर पहले से एलिगेशन है कि आप उम्मत मुस्लिमा के पीठ में खंजर घोंपते हैं। तो इस वक्त ही समझ लेना था ना कि आपने पाकिस्तान इस्लामी मुल्कों के ऊपर हमला नहीं करना था, बल्कि उनको साथ में लाना था कि आओ मेरे ऊपर जो है वो अमेरिका ने इस वक्त जंग मुसल्लत की है, इसराइल ने जंग मुसल्लत की है, मेरे साथ खड़े हो। मेरा अगर ये बंदा चोरी करके आपके घर में दाखिल हो जाता है तो मैं आपके घर पे अटैक करूंगा ना। अच्छा, आपने चोर को पकड़े ना, मुझे नहीं पकड़े। अगर आपने चोर को पनाह दी, भाई चोर को पकड़ लेना, मुझे तो नहीं पकड़ेंगे। मेरे ऊपर तो हमला नहीं करेंगे, चोर को पकड़ के ले जाए। आपने तो आप अमेरिका सामने बैठा है, ले जाए। चोर को आप पनाह दे रहे हैं। आप चोर को कौन पनाह दे रहा है? मुसलमानों के कातिल को पनाह दे रहे हैं। आपने पाकिस्तानियों ने पनाह दी हुई है। आपका सफारत खाना इस्लामाबाद में मौजूद है, अमेरिका का कि नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। अगर वो सऊदी अरब में उसका सफारत खाना नहीं होगा, मुल्क है ना, एडमिट किया हुआ है सबने एक दूसरों को, सबके ममालिक के सफारत खाने एक दूसरे के मुल्कों में मौजूद होते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सबको मारना शुरू कर दो। अगर वहां से कोई मिसाइल आया है, वहां से कोई जहाज उड़ के आया तो मिटा दो सऊदी अरब को। नहीं आया ना, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं, आप उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते। आप उठा के देखिए, इस वक्त गूगल का दौर है, AI का दौर है, आप मुझे कोई प्रूफ नहीं दे सकते कि सऊदी अरब ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि मैं ईरान पर हमला करने के हक में नहीं हूं। कुवैत को देख लें, बाकी ममालिक। भाई सारे मुल्कों ने अमेरिका के अड्डे खाली करवा दिए हैं, सारे मुल्कों ने अमेरिका के अड्डे खाली करवा दिए हैं, इसीलिए तो वो बाहर निकल के खड़ा हुआ है। उसके बहरी जहाज कहां खड़े हैं? समुद्रों में खड़े हैं। वहां पर अटैक करें, उनकी फौजों पर अटैक करें, मुसलमानों पर क्यों मार रहे हैं? आपने पहले यमन बर्बाद करके आपको सुकून नहीं मिला, शाम तबाह करके आपको सुकून नहीं मिला, अब मुसलमानों के बची खुची ताकत के ऊपर भी आप चाहते हैं कि ये जंग इंटरनेशनल जंग बन जाए। इस वक्त मैं अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फलस्तीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुसलमानों को मारूंगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यार।
हम रोटी खाते हैं, कोई चोची तो नहीं खाते। हमारे पास अकल है, घास नहीं है। आप लड़िए अमेरिका के साथ, लड़िए इसराइल के साथ, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। अब्दुल कयूम ज़हीर खड़ा होगा ईरान के साथ अगर ये इसराइल को टारगेट करे, अगर ये अमेरिका को टारगेट करे, और अगर ये अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर, इस्लामी ममलिकत के ऊपर जो है वो अटैक करेगा, तो मैं तो मुखालफत करूंगा। सदाम हुसैन जो वहां का बादशाह था, उसको ईद के दिन फांसी दी गई कि नहीं दी गई? किसने दिलवाई थी? हमारे उलमा शिया काफिर, आज वो काफिर जिनको हमारे लोग कहते रहे हैं, शिया को काफिर करार देते रहे, आज वही शिया जो है वो तनहा हुसैन के इनकार की तरह डट गए हैं इस वक्त इसराइल के सामने। सैयदना हुसैन तो बड़ी शख्सियत है, उनके साथ इस तरह के आज के लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर ये बात करेंगे तो मेरे सामने इराक का नक्शा आ जाएगा। इराक को जिस तरह तबाह किया गया, मिलियामेट किया गया ईद उल अजहा के दिन, सदाम हुसैन जो वहां का बादशाह था, उसको ईद के दिन फांसी दी गई कि नहीं दी गई? किसने दिलवाई थी? अगर मुझसे हकायक पूछोगे तो फिर चला नहीं सकोगे, फिर आप सुन नहीं सकेंगे। हकीकत यह है कि आपने यमन को तबाह किया, हकीकत यह है कि आपने शाम को ताराज किया, हकीकत यह है कि आपने लुबनान को तबाह किया, हकीकत यह है कि आपने अरब मुल्कों के अंदर प्रॉक्सी वार की, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार, मैं नहीं कह रहा, अब्दुल कयूम ज़हीर नहीं कह रहा, आपका मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बेअमनी बदअमनी होती रही है, यहां कत्लो गारत होती रही है, यहां धमाके होते रहे, वो कौन करवाता रहा है? मैं तो नाम भी लूंगा तो पर जलेंगे ना। कराची के अंदर किस तरह के अटैक हुए हैं, बाकी दीगर शहरों के अंदर हुए हैं। तो भाई जब आप दूसरे के घर में आग लगाएंगे तो वो घर आपकी तरफ भी आग आपकी तरफ भी आएगी। देखिए, इसराइल को तो टक्कर दी है ना, ये तो आप तस्लीम करें ना, ईरान ने इसराइल को टक्कर ये दी है कि आपने हमास के सरबराह को अपने घर बुलाकर ना मरवा दिया है। क्या किया था उसके बाद आपने इसराइल का? इसी तरह आपने फलस्तीन के हमास के सरबराह को ईरान में बुलाया, तेहरान में उसको मरवा दिया। कितना अरसा गुजर गया, उसके ऊपर तेहरान ने कोई स्टेप लिया था? आप कह रहे हैं उन्होंने जानबूझ के ये किया? भाई मैं कहता हूं, मेरे घर में अगर कोई बंदा आता है और मेरे घर में जो है वो कत्ल हो जाता है, तो क्या मैं उसके बरी जिम्मा हो सकता हूं? मैं तो इल्जाम लगा रहा हूं ना, और ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है कि हमास के सरबराह को आपने मरवाया। आज उन्हीं लोगों ने जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते थे, उन्होंने आपको मार दिया। जब अली खamenei जो है वो कत्ल होता है बम धमाके और ये मिसाइल्स के सूरत में, तो 5 मिनट के अंदर अंदर नेतन्याहू को ईरान से किसने तस्वीर भेजी? नेतन्याहू को। इट्स मीन के खamenei के इंतहाई करीब में उसके साथ रहने वाले वो उसके साथ नहीं थे। देखें, हर जगह पे मीर जाफर, मीर सादिक होते हैं, लेकिन आप पूरे ईरान को ब्लेम नहीं कर सकते कि सारा ईरान ही ऐसा है। ईरान के लोग, देखिए, गैरतमंद कौम है ईरान की, गैरतमंद लोग हैं ईरान के। गैरतमंद सारे ही गैरतमंद होते हैं, आप गैरतमंद नहीं है, पाकिस्तानी गैरतमंद नहीं है।